गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं। तो इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ में जो भी आपका यूट्रस है उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट और टेस्टिस से रिलेटेड शॉर्ट नोट बनाए। तो जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं आप उसको पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपको हर एक चीज क्लियर होगी। इसमें जितना हो सके मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, जिसको आप इजीली एक प्रकार से समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे शॉर्ट नोट बनते हैं और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर दो शॉर्ट नोट मैं आज लेके आया हूं आपके सामने, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल, ये दो प्रकार के ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। इसके साथ में ओजेनेसिस या एग सेल का फॉर्मेशन और स्पर्म सेल का फॉर्मेशन के लिए भी वीडियो बाद में अपलोड किया जाएगा। साथ साथ में फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल की। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में अपन ने बात कर लिया था कि जो भी आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन रिप्रोडक्टिव सेल का जनरेशन करना, इसके साथ साथ में हार्मोन का प्रोडक्शन करना। ये दो प्रकार के मुख्य फंक्शन होते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे स्पर्म सेल कहा जाता है उसका प्रोडक्शन करना, साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य फंक्शन एग सेल का फॉर्मेशन करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। इसके बाद में इनको मुख्य रूप से एक प्रकार से जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? जनरली जो सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है ये कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है जो एक प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। और यही जो हार्मोन होते हैं ये आगे जाके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए जो भी गोनाड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनको स्टिमुलेट करते हैं और इन पर्टिकुलर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। और स्पर्म सेल और आपका एग सेल यानी मैच्योर स्पर्म सेल और एग सेल का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पर्म सेल की। तो स्पर्म सेल और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में भी वीडियो अपलोड है, इस वीडियो को भी आप देख के जो भी प्रोसेस होती है इसके बारे में आप समझ सकते हो। स्पर्म सेल का प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक प्रकार की मियोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ में जहां तक कि प्रोडक्शन साइट की अपन बात करें तो इनका जो प्रोडक्शन होता है वह टेस्टिस में होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड्स का टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म सेल का जो मैच्योरेशन टाइम होता है वो 64 डेज का होता है, यानी 64 डेज के अंदर जो भी स्पर्म सेल है वो कंप्लीट मैच्योर हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ साथ में स्पर्म सेल 23 मेल क्रोमोसोम्स को अपने साथ में रखती है। अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीन मुख्य सेक्शन इसमें दिखाई देते हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। यानी जो भी स्पर्म सेल है उसको अपन ने तीन पार्ट में सब डिवाइड कर लिया। पहला जो पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड हेड। हेड जो पोर्शन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन होता है। सेकंड मिडिल पीस एंड थर्ड पोर्शन इज कॉल्ड टेल। थर्ड पोर्शन को अपन टेल कहते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले हेड पोर्शन की। तो हेड पोर्शन जो होता है वो एक प्रकार से ओवल शेप्ड होता है। जहां तक कि अपन डायमीटर की बात करते हैं
तो जो हेड का जो डायमीटर होता है वो 2.5 टू 3.5 माइक्रोमीटर होता है। इसके साथ साथ में इसकी जो लेंथ होती है वो 4.0 टू 5.5 माइक्रोमीटर होती है। टोटल जो स्पर्म की लेंथ होती है उसका ये 10% होता है। इसके अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट्स पाए जाते हैं उनकी यदि अपन बात करते हैं तो सबसे जो इसका एक तरह से टिप पोर्शन जो होता है, जो भी आगे का जो पोर्शन होता है वो एक्रोसोम्स होता है, जिसमें एक्रोसाइट डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम के अंदर एक प्रकार से जो भी स्पर्म की एंट्री होती है उसको एक प्रकार से प्रमोट करता है। दूसरा मिडिल सेक्शन जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्शन है इसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक प्रकार से जो भी आपकी स्पर्म सेल है उसका मास्टर कंट्रोलर होता है। इसके साथ साथ में जो भी डीएनए जो भी इसका ब्लूप्रिंट होता है या 23 जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं उसको ये कंटेंट करके रखता है। इसके साथ में थर्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो सेंट्रियोल्स मुख्य रूप से जब भी डिवीजन वगैरह जो प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन जो प्रोसेस होती है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये पाया जाता है बिल्कुल मिडिल में, जो भी आपका हेड और जो मिडिल पीस जहां पर जुड़ते हैं वहीं पे इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो सबसे पहला जो पोर्शन था, हेड पोर्शन जो था, उसके अंदर 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दी, जिसमें एक्रोसोम्स हो गए जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करके रखता है, साथ साथ में न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम्स को कंटेन करके रखता है, इसके साथ साथ में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट मिडिल पोर्शन जिसे अपन मिडिल पीस कहते हैं, इस पर्टिकुलर मिडिल पीस के अंदर जो भी है माइटोकॉन्ड्रियास पाई जाती हैं, यानी बंडल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये भी टोटल स्पर्म की लेंथ का 10% होता है, यानी 10% तो ये हो गया और 10% ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट हो गया। तो दोनों 10% ये पार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से स्पर्म को या स्पर्म सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करती है, जिससे जो भी स्पर्म है वो स्विंग करता है, यानी एक प्रकार से मूवमेंट करता है, प्रोसीड करता है। थर्ड जो सेक्शन होता है जो टोटल लेंथ का 80% होता है, इसे अपन टेल ऑफ द स्पर्म कहते हैं, यानी ऐसा पोर्शन जो इसको मूवमेंट कराने में मदद करता है। इसके जो मुख्य पार्ट होते हैं, इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है। एक्सियल फिलामेंट इसको मूवमेंट करवाने के लिए मदद करता है ताकि अच्छे से स्विंग कर सके। इसके साथ साथ में फ्लैजिलम पार्ट पाया जाता है, यह भी स्विंग करवाने में मदद करता है। इसके साथ में जो पर्टिकुलर टेल होती है उसकी पूरी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, यानी जो 80% जो पोर्शन अपन बात कर रहे हैं, तो 45 सेंटीमीटर टोटल क्या होती है आपकी, जो भी आपका टेल जो पोर्शन होता है, जो एंडिंग पोर्शन होता है स्पर्म का, वह पाया जाता है। और ये कवर्ड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इस प्रकार से जो भी आपका स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर अपने को बताना है। एग्जामिनेशन में जब भी अपन से पूछा जाता है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है। तो इस इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि स्पर्म प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मायोसिस जो प्रोसेस, मियोसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा रेगुलेट होता है। मैच्योरेशन पीरियड इसका 64 डेज होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो टेस्टिस में होता है, ठीक है। और इनको जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स, इसको एक प्रकार से कंट्रोल करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको एक प्रकार से कंट्रोल करता है। उसके बाद में आपको पार्ट्स ऑफ द स्पर्म सेल बताना है, तीनों पार्ट्स आपको बताने हैं और उसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको बताना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं ओवम या एग सेल की। तो एग सेल जिसे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक प्रकार से राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ साथ में यह प्रोसेस भी मियोसिस प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है, सेल डिवीजन से जुड़ी हुई होती है। एग सेल का जो फॉर्मेशन होता है, एग सेल का जो मैच्योरेशन होता है वो कहां पर होता है, ओवरीज के अंदर होता है। ओवरीज को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन गोनाड्स के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ में इसका जो मैच्योरेशन पीरियड होता है
वो 14 डेज का होता है, स्पर्म सेल का 64 डेज का होता है और एग सेल का 14 डेज का मैच्योरेशन पीरियड होता है। जहां तक कि इसके डायमीटर की अपन बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो 0.2 mm का होता है। अदर स्ट्रक्चर्स की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कवरिंग की। तो ये दो प्रकार की कवरिंग लेयर पाई जाती हैं, कोरोना रेडिएटा और कोरोना पेलुसिडा या इसे स्ट्रेटा भी कहते हैं। तो जो मोस्ट आउटर लेयर होती है उसे तो अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो मल्टीपल जोना पेलुसिडा या स्ट्रेटा से मिलकर बनी हुई होती है। जो मिडिल थिक लेयर जो आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर लेयर जोना पेलुसिडा कहलाती है या स्ट्रेटा कहलाती है। इसके साथ साथ में आपको इसमें फॉलिकल सेल्स भी दिखाई दे रही हैं, जो एक प्रकार से इन दोनों सेल्स के दोनों जो कवरिंग लेयर इसके बीच में पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और मिडिल पोर्शन में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर न्यूक्लियोल्स होता है, यह भी सेल डिवीजन में एक प्रकार से पार्टिसिपेशन करता है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें 23 फीमेल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी जो भी जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ में ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर इनर स्ट्रक्चर्स होती है, ये इसके अंदर जो भी एक प्रकार से पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं, तो इनर स्ट्रक्चर इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो एग सेल के अंदर भी अपने को यही बताना है, इंट्रोडक्शन में अपने को बताना है कि एग सेल एक प्रकार से ओजेनेसिस जिसे अपन कहते हैं, ये पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस होती है ये ओवरीज के अंदर रेगुलेट होती है। मैच्योरेशन पीरियड 14 डेज का होता है। कंट्रोल इसको भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करते हैं। इसके साथ साथ में इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें कवरिंग पार्ट्स में आपको ये दो प्रकार की लेयर के बारे में बताना है। इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर में फॉलिकल सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताना है। और ये पर्टिकुलर एग सेल और स्पर्म सेल आपस में फर्टिलाइज्ड होकर जाइगोट फॉर्मेशन करती हैं और यही जाइगोट आगे जाके यूट्रस की वॉल में इंप्लांट होता है और स्टार्ट होती है बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी और बाद में एक प्रकार से न्यू फिटस का डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, इनका जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है या ओजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग और नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।